शहरियार साहब, आज असेंबली में 27वीं तरमीम तो पास हो गई, लेकिन ये आर्टिकल 6 में और चीफ जस्टिस के तयन करने में क्या तकनीकी गलती थी जिसको आज सुधारा गया, और क्या दोबारा मामला सेनेट में जाएगा? जी बिल्कुल जामी, ये कुछ ऐसी तकनीकी गलतियां थी जिनकी निशानदेही पीपल्स पार्टी ने की और पीपल्स पार्टी ने बताया कि आपने ये जो 27वीं आईनी तरमीम की है, इसमें क्योंकि इससे कबल जो आर्टिकल 6 है उसके में बड़ा वाज़ेह था कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान या हाई कोर्ट जो है वो उसको दुरुस्त इकदाम करार नहीं दे सकती आर्टिकल 6 की खिलाफ वर्जी यानी आइन शिकनी की, हम जो बात करें हाई ट्रीजन जिसको कहते हैं। तो अब उसमें जो था लफ्ज़ शामिल होना था कि और आईनी अदालत जो नई बनाई जा रही है, वफाकी आईनी अदालत, ये भी उसकी तौसीक नहीं कर सकती, तो वो शामिल नहीं किया गया था जो मसवदा सेनेट में पेश किया गया। तो आज उस गलती की जो है दुरुस्तगी कर ली गई। दूसरा, जो आर्टिकल 176 के तहत जो चीफ जस्टिस का मामला था वो लिया गया और ये बताया गया कि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जो है जस्टिस याहिया आफरीदी, वो जब तक हैं इस ओहदे पर वही चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान कहलाएंगे और उसके बाद जो है तय होगा, उसके बाद जो सीनियर मोस्ट होगा वो जज जो है वो सुप्रीम कोर्ट को हेड करेगा। और अब जो है सूरत हाल इसी के लिए थी, इसके अंदर जो ये तरामीम थी ये मुख्तसर से ऐसी थी कि जिनको बस छोटे से अल्फाज में वज़ीर कानून ने बयान किया कि जी आर्टिकल 6 में हम ये करने जा रहे हैं, उसमें सिर्फ ये लफ्ज़ हम ऐड करने जा रहे हैं, वफाकी आईनी अदालत का लफ्ज़ ऐड करने जा रहे हैं। और फिर उन्होंने बड़े वाशकाफ अल्फाज में कहा कि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस याहिया आफरीदी जब तक रिटायर नहीं होते तो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के ओहदे पर वही फाइज रहेंगे। बिल्कुल ठीक। तो मैं नाज़रीन को बता दूं कि जो 18वीं तरमीम हुई जिसके बाद पीपल्स पार्टी क्रेडिट लेती है कि हमने ये तय किया उसमें कि अगर आइन को मस्ख किया गया या उसका हुलिया बगाड़ा गया तो यानी गद्दारी से जो मुंसलिक है आर्टिकल 6, तो उस सूरत में सुप्रीम कोर्ट चाह कर भी उसकी तौसीक नहीं कर सकेगी। तो लफ्ज़ उसमें सुप्रीम कोर्ट लिखा था आर्टिकल 6 में। तो अब चूंकि नई अदालत बनी, आइनी अदालत जो बन रही है, तो वो लफ्ज़ नहीं लिखा हुआ था, तो शहरियत उसकी जानिब इशारत कर रहे हैं। शहरियार साहब, ये जो गलतियाँ यहाँ सुधारी गई, इससे एक तो ये बज़ाहिर तासुर मिलता है कि शायद बहुत जल्दबाजी में सब कुछ किया गया, और दूसरा अब ये क्या दोबारा सेनेट में जाएगा मामला? जी बिल्कुल, जो गलतियां हैं वो ज़ाहिर है होती हैं तो उनको सुधारा भी जाता है और उसके लिए जो है रास्ते मौजूद होते हैं। कल जो है सेनेट का इजलास चूँकि आज इसीलिए बुलाया गया कि कल जो है ये इजलास होना था, आज वक्फा होना था सेनेट इजलास में, लेकिन आज जो है इजलास सुबह जो है नोटिस जारी किया गया कि आज इजलास होगा और उसका नुकाती एजेंडा होगा कि सेनेटर इरफान सिद्दीकी के हवाले से ताज़ियती रेफरेंस होगा। ये क्योंकि एक रिवायत है पार्लियामान की कि अगर सेनेट का इजलास चल रहा और उस दौरान जो है किसी सेनेटर का इंतकाल हो जाए तो वो फिर उस दिन सिर्फ और कोई एजेंडा नहीं लिया जाता, उस दिन सिर्फ उनके हवाले से ताज़ियती रेफरेंस होता है और तमाम पार्लिमानी लीडर और साथी जो होते हैं वो इस हवाले से इज़हार ख्याल करते हैं। तो आज का दिन बचा लिया गया इसलिए कि अगर कल इजलास होता तो कल फिर ताज़ियती रेफरेंस होना था, तो एक दिन बचाया गया है और कल अब ये जो है तरामीम सेनेट के इजलास में पेश की जाएंगी और उसके बाद जो है वहाँ से मंजूर कराने के बाद जो है इसे। चलिए शहरियार साहब, अब ये प्रॉब्लम होगा कि चलें कौमी असम्बली में तो आपने रेक्टिफाई कर लिया उस गलती को जो पीपल्स पार्टी ने तवज्जो दिलाई, और मेरा तासुर तो यही है कि जल्दबाजी में किया, इसलिए आप वो बारीक नुक्ता उसमें डालना भूल गए कि सुप्रीम कोर्ट के साथ आईनी अदालत का भी जिक्र करने और फिर चीफ जस्टिस का जिक्र भी जिस तरह हुआ, प्राइम मिनिस्टर भी उनको एक्नॉलेज कर रहे थे। ये मामला जब दोबारा जाएगा सेनेट में तो वहाँ तो सेनेटर इरफान सिद्दीकी का इंतकाल हो चुका और वहाँ सैफुल्ला अबड़ो जो थे वो वोट देने के बाद वो कह चुके मैं सीट छोड़ रहा हूँ, तो बुनियादी तौर पर तो इसका मतलब है 2 अहम तरीन वोट आपके पास है ही नहीं है। तो फिर क्या बंदोबस्त होगा सर? कोई और भी लोग हैं जिन पर नजरें रखी हुई हैं जो हाथ में हैं? जामी, ये सूरत हाल बिल्कुल लगती ऐसी है, लेकिन हकीकत ये है कि उन्होंने एक तो ये कि कानूनी नुक्ता ये है उसमें कि सैफुल्ला अबड़ो ने ऐलान ज़रूर किया फ्लोर ऑफ द हाउस पे कि मैं इस्तीफ़ा दे रहा हूँ, लेकिन उन्हें बाकायदा तहरीरी इस्तीफ़ा देना लाजिम है। और उस इस्तीफ़े की फिर तस्दीक जो है वो चेयरमैन सेनेट करते हैं और फिर उसके बाद वो इस्तीफ़ा मंजूर होता है। आपको याद होगा कि 2014 के धरने में पीटीआई के तमाम अरकान जो हैं वो इस्तीफ़ा दे गए थे और फ्लोर ऑफ द हाउस पे भी उन्होंने कोई 36 मरतबा ये आके बार बार कहा कि हमने इस्तीफ़ा दे दिया, आप हमारे इस्तीफ़े मंजूर करें। लेकिन जब तक वो मंजूर नहीं हुए वो
5-6 महीने यह मामला चलता रहा। उस दौरान जो है वो वापस भी आ गए, फिर दोबारा बैठ गए, वो 6 महीने की तनख्वाहें भी ले ली उन्होंने। तो ये मामला इसी तरह चलता रहता है। इसमें एक उनका है और दूसरा जो एक सेनेटर अहमद खान थे जिनका वोट आया था JUI की तरफ से जी। तो क्योंकि सेनेटर इरफान सिद्दीकी ने तो वोट डाला भी नहीं था, इन 64 जो वोट्स थे इनमें सेनेटर इरफान सिद्दीकी का वोट शामिल नहीं था। तो सेनेटर अहमद खान और सैफुल्ला अबड़ो से जो दोनों से जो ये ताउन लिया गया और उन्होंने वो ताउन दिया और उसके बाद एक ने ऐलान कर दिया कि मैं सीट छोड़ रहा हूँ और दूसरे को उनकी पार्टी ने कहा कि हमने इनके खिलाफ कार्रवाई कर दी है डिफेक्शन क्लॉज के तहत। लेकिन उसका भी एक प्रोसीजर है और उस प्रोसीजर के तहत एक रेफरेंस बनता है। वो यानी शहरियार साहब आप ये कह रहे हैं कि चूंकि सैफुल्ला अबड़ो साहब ने ना तो रिटर्न इस्तीफा दिया और अगर दिया भी होता तो हो सकता है कबूली अभी तक होता, और यही सूरत हाल कोई वो जो अहमद खान खिलजी साहब हैं जो बड़ी कंस्ट्रक्शन कंपनी से जिनका ताल्लुक है उनके यहाँ भी है। तो इसका मतलब है बवक्ते ज़रूरत ये दोनों वोट दोबारा इस्तेमाल हो सकते हैं। जी बिल्कुल हो सकते हैं, ये वाले भी हो सकते हैं और उसके बाद भी 4 मजीद ऐसे सेनेटर्स हैं जिनका वोट इस्तेमाल हो सकता है। ये हमारे ज़राए ने आज ही जो इस हवाले से चूंकि गपशप हो रही थी उनके नाम लेने की अभी नहीं है ज़रूरत। वो जब ज़रूरत पड़ेगी तो वो खुद ब खुद आ जाएंगे और वोट करके चले जाएंगे। यानी आप कह रहे हैं मजीद का इंतज़ाम भी है? जी, अगर ज़रूरत पड़ी तो मजीद वोट भी दस्तयाब हैं। ठीक, शहरियार साहब आज मैं देखा शेर अफजल मरवत वहाँ मौजूद थे, तो वो आज शहबाज शरीफ साहब के आसपास भी कहीं नजर आए, तो खैरियत है? ये क्या अपडेट है वहाँ पे? वो वोट उन्होंने नहीं दिया लेकिन ये वाहिद थे जो अपोजिशन पार्टीज में, क्योंकि जो जिन्होंने खिलाफ वोट दिया वो सिर्फ 4 मेंबर्स JUI के थे और ये सिर्फ आए हैं और इन्होंने आकर गपशप ही लगाई। उधर हुकूमती बेंचेस पर ही बैठे तो किसी ने इस इशारा भी किया कि शेर अफजल मरवत साहब भी मौजूद हैं इसलिए 234 हो गए, लेकिन वो शेर अफजल मरवत का वोट नहीं था। वो शेर अफजल मरवत ने वोट नहीं दिया, वो वैसे ही आए थे, गपशप की उन्होंने, वजीर आजम से भी की, वो मियां नवाज शरीफ से भी मिले। और क्योंकि शेर अफजल मरवत इनके PTI के साथ रहते हुए भी वो कई मरतबा इस बात की वजाहत कर चुके हैं और वो कह चुके हैं कि जो वज़ादारी है उसको कायम रखना चाहिए सियासत में। और उन्होंने जो है एक ही शायद सानिया हुआ उनका किसी एक TV प्रोग्राम में लड़ाई हुई थी, उसके बाद जो है वो अब जब भी बात करते हैं तो वो सियासी रवादारी की बात करते हैं। तो उन्होंने वो आके आज शायद वो दिखाई है उन्होंने नवाज शरीफ से मुलाकात की। बहुत बहुत शुक्रिया जनाब शहरियार खान साहब, सीनियर कॉरेस्पॉन्डेंट रिपोर्ट कर रहे थे उस तकनीकी मामले की जानिब जो आज कौमी असम्बली में जब ये 27वीं तरमीम मंजूर हुई तो उसकी वहाँ तस्हीह की गई, लेकिन ये मामला दोबारा सेनेट में जाएगा और वहाँ क्या मसाइल हो सकते हैं और बंदोबस्त क्या है वो भी हमने आपको आगाह किया उनसे गुफ्तगू करने के बाद, उनकी रिपोर्टिंग लेने के बाद।